को जो लेकर आकलन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों के चुनाव प्रचार के दौरान ढेर सारे वायदे कर रही थी, दावे कर रही थी जीत के, लेकिन 5 राज्यों में उसकी स्थिति कहां पहुंच गई ये अब बताने की जरूरत नहीं है। अपने हार का ठीकरा किसी और पार्टी पर फोड़ा जाए ये अच्छी बात है, लेकिन किसी और को निशाना बनाया जाए जो सांस नहीं लेता और उसको भी निशाना बनाते हुए यह बताने की कोशिश किया जाए कि उसको कोई मैनेज कर रहा है, तो फिर आप इसे क्या कहेंगे। कांग्रेस अब वही कर रही है। और अगर खुल करके कहा जाए तो दिग्विजय सिंह जैसे नेता लगता है कि सुपारी ले चुके हैं कि कांग्रेस को जब तक वो बर्बाद और तबाह नहीं कर देंगे तब तक यूं ही अनाप शनाप बयान देते रहेंगे। दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया और बयान में भी उन्होंने क्या कुछ कह दिया हम आपको बताते हैं। उन्होंने यह कहा कि ईवीएम को हैक कर लिया गया, क्योंकि ईवीएम में जो चिप लगी होती है उसको बाहर से मैनेज किए जाने की संभावनाएं हैं। दिग्विजय सिंह ने यही नहीं कहा, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जिस तरीके से 199 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चलती रही है, अगर बैलेट बॉक्स के हिसाब से देखा जाए, बैलेट वोट के हिसाब से देखा जाए, लेकिन यहां तो सब पीछे हो गए। और उन्हीं की हां में हां कमलनाथ ने भी मिला दिया। वो कमलनाथ जो अपने दम से मध्य प्रदेश को जिताने की बात कर रहे थे, लेकिन स्थिति यहां तक पहुंच गई। अखिलेश यादव अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनके एक सांसद कह रहे हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया गया। सवाल यह है कि बात सिर्फ अखिलेश यादव के सांसद बोले या दिग्विजय सिंह बोले, जो कि अक्सर बोलते रहते हैं, तो बात पता चल सकती है, समझ में आ सकती है। लेकिन अब तो यह बयान संजय राउत, जो शिवसेना उद्धव गुट के सर्वे सर्वा कहे जा सकते हैं उद्धव ठाकरे के बाद, वो भी दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जो भी जनमत हो और जनता का जो आदेश हो स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ये ईवीएम मैंडेट है। सवाल ये है कि वो इंडिया अलायंस और उस इंडिया अलायंस के कर्ता धर्ता नेताओं को क्या अब भी समझ में नहीं आ रही है, या वो समझना नहीं चाहते। समझना चाहते भी हैं तो क्या उनकी मजबूरी है ये स्वीकार करने में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता इसीलिए बनी है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, कई कोशिशें साकार होती हुई दिख रही हैं। इसलिए 140 करोड़ के आवाम में उनके समर्थक ज्यादा हैं अगर जनता के हिसाब से देखा जाए। लेकिन ये बात कांग्रेस के नेता स्वीकार कर नहीं रहे हैं, इंडिया अलायंस के धड़े स्वीकार कर नहीं पा रहे हैं। 3 राज्यों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बंपर मेजॉरिटी से सत्ता में आई, अब तो कांग्रेस को यह स्वीकार करना चाहिए कि गलती कहां से हुई। और सबसे बड़ी बात है कि स्वीकार करने की बात तो बहुत दूर की बात है। अब एक पक्ष यह रखा जा रहा है कि हम जनमत का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन विचारधारा की लड़ाई आगे बढ़ेगी। सवाल यह है कि विचारधारा की कैसी लड़ाई। विचारधारा की लड़ाई जो राहुल गांधी कहते हैं वो तो यह है कि इस देश में नफरत का बाजार लग चुका है और मोहब्बत की दुकान लगा करके उस दुकान में कुछ लोगों को बुला करके मोहब्बत बांटने का एक पैगाम राहुल गांधी दे रहे हैं। तमाम आपने देखा होगा कि यात्राओं के दौरान, जनसभाओं के दौरान और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने यही सब कुछ कहा, लेकिन जनता ने नहीं सुना। सवाल यह है कि कब तक अपने आप को ये विपक्षी पार्टियां धोखा देती रहेंगी, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन विपक्षी दल क्यों नहीं चाहते कि वो मजबूत हो। अगर एक बार हार को स्वीकार कर लिया जाए और स्वीकार करने के साथ उन मुद्दों के साथ राजनीति की जाए जिस पर भारतीय जनता पार्टी खरा नहीं उतर रही है, लेकिन वो भी ये नहीं कर सकते। क्यों? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि सिर्फ किसी भी तथ्य को मैनिपुलेट करके सत्ता में आने की एक जल्दबाजी है। और इस जल्दबाजी को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौका मिलने पर भुनाते हैं और जनता को यह बताते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों कर रही है कांग्रेस या इंडिया अलायंस के लोग, तो उसका मतलब जनता भी समझ लेती है। और इसीलिए घमंडिया गठबंधन
प्रधानमंत्री ने नाम दिया और इसके बाद जनता ने भी उसे स्वीकार किया और जनता उससे सहमत हुई, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। लेकिन दिग्विजय सिंह मानने को तैयार नहीं। और सवाल यह है कि कांग्रेस हाईकमान जिस तरीके से दिग्विजय सिंह को यूं ही बोलने देना चाहती है, क्या उसके पीछे कोई रणनीति है? आज जब कमलनाथ इस स्थिति में है कि उनको किसी भी तरीके से सत्ता में नहीं आने के बाद यह स्वीकार करना ही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लुटिया उनके कारण डूबी, उनको त्याग पत्र देना है। लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि 50 से अधिक विधायक मेरे पास आए, कहे कि वो जिस गांव में 100% वोट पाते हैं वहां तो उनके नाम पर 50 वोट ही मिले। सवाल यह है कि इतने जल्दी इस तरह के कैलकुलेशन पर पहुंच जाना और उसके बाद सार्वजनिक बयान देना, यह जनता के साथ मजाक है। सबसे बड़ी बात है कि चाहे अखिलेश यादव की पार्टी ने ईवीएम पर सवाल उठाया हो, चाहे उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने ईवीएम पर सवाल उठाया हो, संजय निरुपम में ईवीएम पर सवाल उठाया हो, या कमलनाथ ने ईवीएम पर सवाल उठाया हो, सवाल उठाते तो लेकिन वो इनडायरेक्ट तरीके से उठाए। मतलब यही है कि ईवीएम में कोई धोखाधड़ी हुई है। अब भी कमलनाथ अपने उस ईगो से बाहर नहीं निकल पा रहे और दिग्विजय सिंह इस पूरे प्रकरण में एक न्यू सेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ के साथ जिस तरीके से ये दूरी बनाए रख रहे थे और ये दिखा रहे थे कि इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है और इन दोनों की जोड़ी कांग्रेस को जिताएगी, वो ये नहीं कर पाए। तो दिग्विजय सिंह को भी फेस सेविंग करना है और इसलिए ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना है, ताकि कमलनाथ जब मुलाकात करें खड़गे से या राहुल गांधी से तो ये बताएं कि किस तरीके से वो अकेले उन्होंने चुनाव लड़ा, क्योंकि कमलनाथ भी बहुत ही माहिर खिलाड़ी है। कुल मिलाकर के आप ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि जिस तरीके का खेल कांग्रेस के इन नेताओं ने अपनी पार्टी के साथ किया, चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो और इंडी अलायंस के ये नेता जो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, विशेष करके संजय राउत जैसे, जिनको अपनी सीट भी बचानी मुश्किल हो सकती है समय आने पर, लेकिन वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं और ये बात सार्वजनिक तौर पर कही जाती है, फिर संसद में उठाया जाता है। अब सवाल यह है कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी तो क्या कांग्रेस ने ईवीएम को हैक करवाया था? अगर मिजोरम में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से पीछे चली गई, वहां पर मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार नहीं बनी, एक नई पार्टी सत्ता में आ गई, तो क्या वहां भी ईवीएम हैक कर लिया गया था? ऐसा बयान देकर के कांग्रेस ये सोच ही नहीं पा रही है कि जनता के मन में ये बात डाल देती है कि वो जनमत का ही सम्मान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जनता को वो इतना मूर्ख और बेवकूफ या कम दिमाग वाला साबित करते हैं और इसको जनता बहुत ही गलत तरीके से लेती है। पता नहीं कांग्रेस के रणनीतिकारों को यह बात कब समझ में आएगी। रही बात कि अगर ईवीएम का मामला होता तो जिस तरीके से अखिलेश यादव के सांसद महोदय बोल रहे हैं कि ईवीएम हैक कर लिया गया, अखिलेश यादव साफ साफ कह रहे थे कि कांग्रेस को तो वोट देना ही नहीं है क्योंकि ये बहुत चालू पार्टी है। और उसी मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव के जितने भी प्रत्याशी उतरे थे वो क्या पाए और किस हालत में पहुंच गए, ये किसी से छिपा नहीं है। कई उनके प्रत्याशी तो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए और सबसे बड़ी बात है कि नोटा से कम वोट पाए उनके कई प्रत्याशी। तो कुल मिलाकर के न तो अपनी साख बचा पाई कांग्रेस, न इंडिया अलायंस की साख बच पाई और उसी का परिणाम यह रहा कि जब हार के बाद सबको एक साथ ला करके इंडिया अलायंस को फिर से एक नई ताकत देने की मुहिम कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने शुरू की तो कांग्रेस अध्यक्ष को मुंह की खानी पड़ी। कुछ ही घंटों में यह संदेश आ गया कि न इस इंडिया अलायंस के बैठक में जो कि कल होनी थी, न तो अखिलेश आ रहे हैं, न ममता आ रही, न नीतीश कुमार आ रहे हैं, और जो आ भी रहे हैं वो बहुत अनमने तरीके से आ रहे हैं। मतलब साफ है कि किसी को भी इंडिया अलायंस पर भरोसा नहीं, किसी को राहुल गांधी के उस नेतृत्व पर भरोसा नहीं है जिस नेतृत्व को बनाने के लिए, बताने के लिए, साधने के लिए 5 राज्यों के चुनाव में राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया गया, कांग्रेस पार्टी को प्रोजेक्ट किया गया और स्थिति यह आ गई कि इंडिया अलायंस लगभग टूट सा गया है अघोषित तौर पर। आज जिस तरीके के घटनाक्रम आगे बढ़े हैं, खड़गे ने स्वयं कहा कि लोगों ने आने में असमर्थता भी व्यक्त की
और ये देखिए कि नहीं आना था तो सबने अलग अलग कारण बता दिए। किसी ने यह कहा कि शादी है इसलिए नहीं आ सकते, किसी ने यह कहा कि तबीयत नहीं ठीक है इसलिए नहीं आ सकते। सवाल यह है कि इतने मजाक के बाद भी क्या अब आपको लगता है कि इंडी अलायंस वजूद में आएगा, पूरी ताकत के साथ आएगा और मोदी के विजय रथ को सिर्फ 2 से 3 महीने के बाद जब चुनाव प्रचार का एक दौर शुरू हो जाएगा लोकसभा के, तब क्या कोई प्रभावी ढंग से छाप छोड़ पाएगा उस जनता के मस्तिष्क पर जो वोटर के रूप में ईवीएम तक पहुंचेगी? सवाल यही है और यही सवाल बार बार उठाया जाता रहा है। जब इस सवाल को कोई पत्रकार उठाए तो उसे मोदी भक्त कह दिया जाता है। यह सवाल उठाना चाहिए, चाहे आरोप जो भी लगे, लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र में अगर एक मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा तो फिर रूलिंग पार्टी बहुत गलत रास्ते पर जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी दल मोदी विरोध के नाम पर एक होते हैं और अपने हार का ठीकरा खुद व्यवस्था पर थोप देते हैं और खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, यह बताने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, जनता समझ लेती है कि सिर्फ सत्ता पाने के लिए यह सारा कुछ खेल किया जा रहा है। और ऐसे में अब ईवीएम पर ठीकरा फोड़ करके दिग्विजय ने जिस चर्चा की शुरुआत की है वो चर्चा बहुत आगे तक जाएगी और हो सकता है कि संसद में भी इसका जवाब दिया जाए और तब एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आए और फिर फप्तियां कसी जाएंगी और तब यही इंडिया अलायंस के लोग और यही कांग्रेस के नेता ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा ईगो में आ गई है और उसके नेता किसी को कुछ समझ नहीं रहे हैं, ये जनमत का और ये लोकतंत्र का अपमान है, लोकतंत्र खतरे में है। और फिर जैसा ही ये बयान आता है जनता ये समझ जाती है कि ये घिसा पिटा बयान सिर्फ सत्ता पाने के लिए है। जनता की भावनाओं को न समझ पाना, जनता को मूर्ख समझना, यही इंडिया अलायंस की भूल है, कांग्रेस की भूल है और अपनी गलतियों को स्वीकार कर उसे सुधारने की कवायद न करने की कसम खा लेना शायद ये कांग्रेस के लिए, इंडिया अलायंस के लिए बड़ा अभिशाप बन गया है। क्या ये स्थिति सुधरेगी और 2024 के पहले कांग्रेस मंथन करके कुछ बड़े निर्णय लेगी और इंडिया अलायंस के लोग भी कांग्रेस को क्या एक सीमा के अंदर कैद करेंगे या उसे एक सीमा में आने के लिए मजबूर कर भी पाएंगे या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कमलनाथ जो भी कुछ कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जो भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव जो भी अपने सांसद के जरिए कहलवा रहे हैं और संजय राउत जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, ये तो स्पष्ट है कि ये जनादेश का अपमान है। और इस अपमान के बाद 2024 मई तक जब एक बार फिर यही जनता चुनाव में वोट देने जाएगी तो बड़ा सबक सिखा सकती है और तब बाजी हाथ से निकल चुकी होगी। वीके न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। हमें इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए क्योंकि आपके प्रतिक्रिया से एक जनमत तैयार होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।